नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 12th के बारे में। ठीक है, क्लास 12th का जो क्वेश्चन हम कराएंगे, जो पिछले वर्ष में पूछे गए हैं, जो आपको हम बताएंगे। बायोलॉजी का है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 12th का जो बायोलॉजी का है। ठीक है, बायोलॉजी का आप लोग को अच्छा से हम यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, जो आपको मतलब इस बार 2024 के एग्जाम में आपको अच्छा खासा नॉलेज यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वीडियो आप लोग छोड़िएगा नहीं, पूरा चलते हैं यहाँ से। क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पास। यहाँ पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आ गया है भाई। चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आम के फल में खाने वाले भाग को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, जो मध्य फल। मतलब आम के जो बीचे का हम खाते हैं तो उसको मध्य हम बोलते हैं, मध्य फल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। यहाँ पे एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। समसूत्री विभाजन होते हैं, क्या होते हैं? तो समसूत्री विभाजन, इसका आंसर हो जाएगा काय। ठीक ना, इसका आंसर काय का कोशिका में। आप लोग यहाँ पे आंसर हम खोल देंगे, आप लोग यहाँ से खुद देख सकते हैं। अगर आपको सुनने में कोई दिक्कत हो तो यहाँ से हम आंसर भी खोल सकते हैं। इसका आंसर यहाँ पे साथ में हम लेके आए। ठीक ना, यहाँ पे आपको कोई टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग आंसर, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। ऐसे भी देख सकते हैं आप, नहीं तो हम बोलेंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन जल्दी से फटाफट करवाते हैं आप लोग को। इस बार क्वेश्चन मतलब पिछले कई वर्ष में ये क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, इसलिए मैं आपको लेकर आया हूँ। और मैं भी यहाँ पे क्लास 12th का स्टूडेंट हूँ। इस बार मेरा भी एग्जाम है, तो मैं आपको सोचा हूँ, मतलब इस बार मैं तैयारी कर रहा हूँ, उसके साथ साथ आपको लेकर चलूँ। ठीक ना, तो बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पाइथोनोकार्पी। ठीक ना, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक ना, आपको हम खोल कर दिखा देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, इसका बी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन हम आगे हम देखते हैं। यहाँ पे क्लास 12 हम करवा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे क्लास 12 का, ठीक ना, क्लास 12 का बायोलॉजी है। ठीक ना, क्लास 12 का बायोलॉजी है। इनमें से, चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं आगे। इनमें से किसके अंतर्गत निषेचन नहीं होती है? तो किसके अंतर्गत निषेचन नहीं होती है? तो मेढक के निषेचन नहीं होती है। इसका आंसर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आपको एक सेकंड, यहाँ पे आपको आंसर इसका दिखाया था, इसका आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर चलते हैं। 5 की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। यहाँ पे देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5, द्विखंडन एक प्रकार का क्या है? द्विखंडन एक प्रकार का क्या है? द्विखंडन एक प्रकार का क्या है? द्विखंडन एक प्रकार का लैंगिक जनन है। ठीक है, इसका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर भी हो जाएगा, आपको दिखाते हैं। इसका आंसर भी हो जाएगा, आपको इसका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। इनमें से इनमें से कौन अंडाजय है? अंडाजय कौन होगा इसमें से? इसमें से हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, एकिडीना, इसका आंसर हो जाएगा एकिडीना। दिखाते हैं आपको इसका आंसर। इसका आंसर 6 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इनमें से पूरे जीवन में एक बार ही पुष्पित कौन होता है? कौन होता है? तो बांस का जो पेड़ होता है, इसमें से एक ही बार पुष्पित होता है पूरे जीवन में, एक ही बार होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। यहाँ पे भाई, निम्नांकित में कौन द्विगुणक है? द्विगुणक कौन है? निम्नांकित में से कौन द्विगुणक है? यहाँ पे आपको दिखाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्विगुणक है? तो इसका आंसर हम आपको दिखाते हैं भाई। इसका आंसर हो जाएगा आपका युज्मन। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर खोल देते हैं, डी हो जाएगा। चलिए, किस फल के बीज चोल खाया जाता है? तो किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो लीची का हो जाएगा। ठीक ना, लीची का नहीं, इनमें से सभी को होगा। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं भाई। 9 का आंसर, इसका 9 का हम देखते हैं। 9 का डी हो जाएगा। ठीक है, 9 का डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे। सम यूजमिक पाई जाती है किसमें सम यूजमिक पाया जाता है? तो सवाल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, 10 का ए हो जाएगा, 10 का ए हो जाएगा। एक खोल कर देखते हैं, 10 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, एक प्रजक निम्नांकित में कौन है? ठीक ना, तो इसका हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। इनमें से सभी हो जाएगा क्या? इनमें से सभी हो जाएगा। क्लास 12 का चल रहा है भाई, 12th का बायो। ठीक है ना, बायो चल रहा है, 12th का बायो चल रहा है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं एक बार में, यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें से डी हो जाएगा। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सा सत्य फल है? सत्य फल कौन सा होता है? जो इसका आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, नारियल डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा, नारियल। जो खोल कर आपको दिखाया था, डी हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। 13 की ओर चलते हैं। 13 की ओर चलते हैं। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होती है? मुकुलन द्वारा किसमें जनन होती है? एक सेकंड भाई, यहाँ मैसेज आ रहा है। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होती है? तो मुकुलन द्वारा परामेशियम में होती है। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर बी मेरे अंदाज से होगा, बी होता है। इसका आंसर देख लेते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर सी है भाई, ईस्ट। ओह सॉरी भाई, सी हो जाएगा। इसका आंसर ईस्ट हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। चलिए भाई, मैं आप लोगों के साथ भी मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। मैं सोचा हूँ मैं आप लोगों के साथ तैयारी कर सकता हूँ अच्छा से, इसलिए मैं पढ़ रहा था, तो सोचा आपको क्यों नहीं दिखा दूँ यहाँ पे। चलिए
निम्नलिखित में से कौन सा मिथ्या फल है? मिथ्या फल में से कौन हो जाएगा? मिथ्या फल में से हो जाएगा इसमें से हो जाएगा सेब होगा। मेरे अंदाज से इसका आंसर सी हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। देखते हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ये सही है, ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। फास्ट थोड़ा हम क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे एक यहाँ पे साइड करते हैं भाई, यहाँ पे एक सेकंड भाई, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ पहले लिखा हुआ आ जा रहा है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 12th, ठीक ना, 12th लिख देते हैं, 12th बायोलॉजी भाई, बायोलॉजी, 12th बायोलॉजी। और उसके बाद क्वेश्चन हम 15 में, इनमें से द्विखंडन किस में पाया जाता है? द्विखंडन किस में पाया जाता है? तो द्विखंडन इसमें से पाया जाएगा, द्विखंडन जल कुंभ में हमारे अंदाज से होगा इसका आंसर। देखते हैं भाई, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, द्विखंडन अमीबा। अरे भाई क्वेश्चन सब पढ़ा हुआ है, छूट जाएगा भाई, ऐसे छूटेगा तो एग्जाम में काम नहीं चलेगा भाई, ऐसे अगर चलेगा तो एग्जाम में काम नहीं चलेगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, देख लिया ना आप लोग। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 16 पढ़ेंगे, 16 पढ़ेंगे। जयमूल बनते हैं, जयमूल किससे बनते हैं? जयमूल इससे बनते हैं या स्पंज से बनते हैं? तो इसका आंसर होगा हमारे अंदाज से इसका आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, स्पंज से बनते हैं, इसका आंसर स्पंज से बनते हैं, ठीक ना, इसका आंसर स्पंज से हो जाएगा आपको। और क्वेश्चन नंबर हम आगे हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 16 क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, 17 में हम देखते हैं, 17 में हो देखते हैं। लीची का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? तो लीची का खाया जाने वाला भाग का जो हम बोलते हैं, इसका हम लीची का क्या चीज़ हम खाते हैं? तो इसका आंसर 1 मिनट देखते हैं भाई, नीचे एक छुपा हुआ कुछ दिख नहीं रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे अंदाज से, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक, डी हो जाएगा, बीचोल, बीचोल खाते हैं लीची का हम लोग बीचोल खाते हैं, देख लिए, बीचोल, इसका आंसर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। और आगे इसका देखते हैं हम, यहाँ पे देख लेते हैं, एक सेकंड, यहाँ पे साइड सुनवाया जा रहा है तो भाई थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर हम 18 की ओर चलते हैं। बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा अनिषेक जनन, अनिषेक जनन, इसका देखते हैं डी आंसर है या कुछ और है? इसका आंसर डी, अनिषेक जनन, आ रहे इनमें से अनिषेक जनन हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर, हम बोले थे ना अनिषेक जनन, ठीक ना, सी। और क्वेश्चन नंबर हम 19 पढ़ेंगे। निम्नांकित में से सही का चुनाव करें, निम्नांकित में से सही का चुनाव करें। सवाल में कोनिडिया, इसका आंसर देखना पड़ेगा भाई, इसका आंसर 1 मिनट देखते हैं। निम्नलिखित में से सही को चुनिए, इसका निम्नलिखित में सही का चुनेंगे तो हम इसमें से डी हो जाएगा, हाइड्रा की कालिका बर्ड, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर हम 20 को चलते हैं, 20 को, ईख, एक सेकंड भाई, ईख जिसको हम शुगर कैन कहते हैं इंग्लिश में, शुगर कैन की ग्राफ्टिंग नहीं हो सकती है, क्यों? क्योंकि उसमें भास्कुलर बंडल्स बिखरे होते हैं, भास्कुलर बंडल बिखरे होते हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक ना, इसका आंसर बी का, जब 20 का ए हो जाएगा। इसका देख लेते हैं, ए है या कुछ और है? ए है, ठीक ना। आगे की ओर चलते हैं। किसके लिए लैंगिक जनन जिम्मेदार है? किसके लिए लैंगिक जनन जिम्मेदार है? किसके लिए लैंगिक जनन जिम्मेदार है? तो इसका आंसर हो जाएगा, द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु, आइडेंटिकल यंग वंश के सृजन हेतु विकासवाद में कोई भूमिका नहीं, एक गुणित हैप्लॉइड अवस्था में बने हेतु। इसका आंसर देखना पड़ेगा भाई, इसका आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक ना, इसका आंसर ए हो जाएगा, द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु, ठीक ना, इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं, एक सेकंड। पुदीना, जिसको मिंट कहते हैं, पुदीना काय का प्रबंधन करते हैं, ठीक ना, जिसको हम कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अंतर्भूस्तरीय, इसको कहते हैं स्टकर कहते हैं, इसका आंसर हम देखते हैं ए होगा मेरे अंदाज से, ए पर हम टिक मार दिए हैं, देखते हैं क्या है इसका आंसर, इसका आंसर ए है, सही है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। कुकुर, जिसको डॉग का संभावित जीवन काल क्या होता है? डॉग का कितना साल होता है? तो डॉग हमारे अंदाज से 20 साल होता है, 20 साल होता है डॉग का। देख लेते हैं क्या होता है डॉग का, देखते हैं आंसर इसमें, आपको हम खोल के दिखाते हैं इसका आंसर क्या होता है डॉग का 20 साल होगा, जी सही है, 20 सही है। क्वेश्चन नंबर हम 14 की ओर चलते हैं। एक सेकंड भाई, इसको मिटाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14, शाखा जिसको शिशुओं को वृत्त स्टॉक पर लगाया जाता है, इस प्रकार ग्राफ्ट किए वृक्ष के फल किसके पर निर्भर करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक ना, इसका शाख जिसको हम सिक्वेंस कहते हैं, सिक्वेंस, इसका आंसर देख लेते हैं, ये है, सही है, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं भाई। अगुणित क्रियाओं के संलयन की प्रक्रिया को डैश कहते हैं, तो इसका हो जाएगा हमारे अंदाज से, इसका आंसर हो जाएगा, देखते हैं भाई इसका आंसर 25 का आंसर डी हो जाएगा। संयुग में जिसको हम कहते हैं साइन गैमी। और क्वेश्चन नंबर हम 25 के बाद 26 में पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 में पढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 26 में पढ़ेंगे, इसको थोड़ा हटाते हैं पहले से भाई, लिखे हुए तो आ गया। डैश में पतियों के खंडों द्वारा काय का प्रजनन होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे अंदाज से ब्रायोफिलम
एब के केले चोए, ठीक है। इसका आंसर बी मेरे अंदाज से होगा। देखते हैं इसका आंसर बी है क्या, बी है, सही है। चलो भाई आगे चलिए। 1 मिनट, ये पहले से क्या आता है भाई। रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः क्या होते हैं, तो हमारे अंदाज से छोटे होंगे। इसका आंसर देखते हैं हम लोग। इसका आंसर बी, ठीक है, छोटे होंगे, ठीक हो जाएगा, ठीक है। और उभयलिंग प्राणी है, क्या है उभयलिंग, क्या है, तो हमारे अंदाज से उभयलिंग जो प्राणी है उसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा केचुआ, डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा केचुआ, ठीक ना। इसका आंसर डी हो जाएगा। देखते हैं इसका आंसर आपको हम दिखा दें, डी हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा भाई, केचुआ। और उसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्विगुणक संरचन है। द्विगुणक संरचन हो जाएगा तो युग्मन हो जाएगा। द्विगुणक मतलब हो जाएगा द्विगुणक, तो युग्मन देखते हैं, युग्मन देखते हैं इसका आंसर क्या है भाई। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर मेरे अंदाज से हो जाएगा युग्मन, इसका हो जाएगा। इसको हम देखते हैं थोड़ा गूगल से, देखते हैं इसका आंसर क्या है, ठीक ना। इसका आंसर देखते हैं गूगल से क्या मिल रहा है, गूगल से हम देखते हैं इसका आंसर भाई। इसका आंसर हम देखते हैं, आपको गूगल से देख कर बताते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 30 पास फिर चलना पड़ेगा, इधर भाग गया। यही होता है भाई यहाँ पे। किधर गया भाई, इधर गया। निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित संरचन है, द्विगुणित। 1 मिनट दिखाते हैं इसका आंसर आपको। इसका आंसर आप लोग को मिल जाएगा। इसका आंसर हम देखते हैं क्या है इसका आंसर। निम्न से कौन सा द्विगुणित संरचन है, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया है भाई। इसका आंसर हो जाएगा आपको पास, इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर क्या है, संरचना कौन सी है, तो इधर आ जाएगा। जिसको हम कहते हैं यहाँ पे भाई, किधर लिखा हुआ है, इसको छोड़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन को छोड़ते हैं भाई, इधर गूगल पे नहीं मिल रहा है, ना इसमें दिया हुआ है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर हम इसको छोड़ते हैं, 29 को हम छोड़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 को हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 29 को हम छोड़ कर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं, तो इसका हो जाएगा जीवन काल। जीवन काल हो जाएगा। इसका आंसर हम देख लेते हैं यहाँ पे। इसका आंसर जीवन काल है, ये ठीक है, तो जीवन काल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं 30 के बाद 31 में बढ़ते हैं। 31 के पास हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थोड़ा स्लो हो रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अभी उतना आती नहीं है, बगल से नोइज़ जा रहा है, इधर डिस्ट्रक्शन हो रहा है मेरा। आकारिका की आनुवांशिक रूप से समान जीवनों को क्या कहते हैं, जीवों को समान जीवों को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा क्लोन हो जाएगा मेरे अंदाज से। इसका आंसर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्लोन हो गया। इसका आंसर क्लोन हो जाएगा, ठीक ना। इसका आंसर क्लोन हो जाएगा, क्लोन हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। अमीबा में, ए भाई फेसबुक से मैसेज क्यों आ रहा है भाई, हटो। क्वेश्चन नंबर 32, अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होती है, अमीबा में प्रजनन किस में होती है, तक इसका जो कोनिडिया। इसका आंसर मेरे अंदाज से ए होगा, देखते हैं, नहीं डी होगा, द्विखंडन द्वारा। द्विखंडन क्वेश्चन पढ़ो भाई, द्विखंडन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का द्विखंडन। 33 का हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 का हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं, देखते हैं। 1 मिनट भाई, बहुत नॉइज हो रहा है। देखिए, पेनिसिलियम में प्रजनन होते हैं, पेनिसिलियम में प्रजनन होते हैं, क्या होगा इसका आंसर। 33 का देखते हैं भाई, 33 का हो जाएगा, इसका 33 का हो जाएगा डी हो जाएगा, जो कोनिडिया में हो जाएगा। 33 का कोनिडिया भाई, बहुत ही नॉइज आ रहा है, क्या करें भाई, वीडियो रोकना पड़ेगा हमको यहाँ पे।